Hello students, today we are going to discuss stereochemistry of addition reaction. Stereochemistry of addition reaction में हम डिस्कस करेंगे सेलेक्टिविटी हमारे पास तीन तरह की होगी। पहली होगी कीमो सेलेक्टिविटी, दूसरी होगी रेशियो सेलेक्टिविटी और तीसरी होगी स्टीरियो सेलेक्टिविटी। कीमो सेलेक्टिविटी जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है, हम देखते हैं क्या होती है। अब हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है, यहाँ पे एल्काइन है, यहाँ पे एल्कीन है। इस पे HBr ऐड होना चाहता है, इसमें रिएजेंट में HBr देगा। कीमो सेलेक्टिविटी का मतलब ये HBr किस पे रिएक्शन देगा, इस पे देगा या इस पे देगा, मीन्स कौन सा रिएक्ट करेगा। कीमो सेलेक्टिविटी मीन्स विच ग्रुप विल रिएक्ट। तो हम यहाँ पे दोनों में कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन करते हैं H पॉजिटिव का अटैक करा के। फर्स्टली अगर हम एल्काइन का कार्बोकेटाइन बनाएं तो कुछ ऐसा बनेगा, जो कि एक विनाइल कार्बोकेटाइन है और ये हाईली अनस्टेबल होता है। तो इसका प्रोडक्ट तो नहीं बनेगा। नाउ सेकेंडली हम H पॉजिटिव का अटैक यहाँ करवाते हैं, तो इस केस में हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा, जो कि एक सेकेंडरी और यहाँ से एलाइल कार्बोकेटाइन है और ये अनस्टेबल होगा। इस केस में अगर इस तरह का रिएक्टेंट हमारे प्रोडक्ट में रिएक्टेंट आता है, तो हम इसमें पहले सेलेक्ट करेंगे कि किस रीजन पर अटैक होगा। किस रीजन पर अटैक होगा और उस हिसाब से हम प्रोडक्ट बना देंगे। तो फर्स्टली यहाँ पे HBr का अगर हमको अटैक करवाना है, तो हम H पॉजिटिव का अटैक यहाँ पे करवा देंगे पहले, और यहाँ पे H यहाँ पॉजिटिव कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो गई। ये कार्बोकेटाइन स्टेबल है, Br नेगेटिव का अटैक करवाया और हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई कुछ इस तरह। तो ये हमारे पास कीमो सेलेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट हुआ। नाउ दूसरा कॉन्सेप्ट है रेशियो सेलेक्टिविटी। रेशियो सेलेक्टिविटी क्या होता है? रेशियो सेलेक्टिविटी ऑलवेज डिफाइन करते हैं कि विच रीजन पर अटैक हुआ, विच रीजन। यहाँ पे तो था कि किस ग्रुप पे अटैक हुआ, किस ग्रुप पे, इस ग्रुप पे या इस ग्रुप पे। नाउ अब ये डिसाइड हो गया कि इस ग्रुप पे अटैक होगा। नाउ इस ग्रुप पे यहाँ अटैक होगा कि यहाँ अटैक होगा, इस ग्रुप पे कहाँ अटैक होगा, यहाँ अटैक होगा या यहाँ अटैक होगा, ये हमको देखना है। तो हम रेशियो सेलेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं इसके लिए। रेशियो सेलेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट, रेशियो सेलेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है, कोई रिएक्टेंट, और यहाँ पे HBr फिर अटैक करने आया। हम कौन सा प्रोडक्ट बनाएं, कहाँ अटैक करवाएं, यहाँ अटैक करवाएं या यहाँ अटैक करवाएं, ये हमारे पास प्रॉब्लम है। तो फिर इस केस में हम कार्बोकेटाइन बनाएंगे। फर्स्टली हमारे पास ऐसा कार्बोकेटाइन पॉजिटिव, हम H पॉजिटिव का अटैक इस पोजीशन पे करवाएंगे, H यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे
पहला इंटरमीडिएट। नाउ सेकेंड, हम H पॉजिटिव का अटैक यहाँ करवा देंगे और यहाँ पे इसको लगा देंगे। नाउ हमारे पास यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकेटाइन, सो दिस इज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन और दिस इज प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो हमको पता चल गया ये वाला जो है, ये वाला स्टेबल कार्बोकेटाइन है और इसी का फाइनल प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा। सो CH3 CH2 CH और यहाँ Br का अटैक करवा के मेजर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देंगे और ये हमारे पास मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। नाउ अब हमारे पास आता है तीसरी तरह की सेलेक्टिविटी, स्टीरियो 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 सेलेक्टिविटी। स्टीरियो सेलेक्टिविटी, नाउ स्टीरियो सेलेक्टिविटी में अगर कोई रिएक्टेंट है, हमने रिएजेंट डाला कोई और प्रोडक्ट बना A+B। नाउ हमारे पास दो प्रोडक्ट बने और दोनों प्रोडक्ट दूसरे के स्टीरियो आइसोमर हैं, तो उसमें मेजर और माइनर प्रोडक्ट हम कैसे बताएंगे कि कौन सा होगा। सो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास CH3 अब यहाँ पे HCl का अटैक हुआ, तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो हम दोनों CH3 को एक दूसरे के सेम साइड रखें और Cl को अपोजिट साइड रख दें, या तो प्लस, या तो हम ऐसा करें कि CH3 को दोनों को अपोजिट साइड रख दें और Cl को वेज पे रख दें। मीन्स यहाँ पे Cl वेज पे है, यहाँ पे Cl डैश पे है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे जब Cl और CH3 ये एक बल्की ग्रुप है और ये भी एक बल्की ग्रुप है, सो दोनों एक पास आएंगे। ये तो कम बल्की ग्रुप है इससे, पर ये बड़ा बल्की ग्रुप है, सो दोनों एक दूसरे से रिपल्सन करेंगे अगर एक साइड हो जाएंगे तो। इसलिए इसमें Cl अपोजिट है CH3 के और CH3 उतना बल्की ग्रुप नहीं है कि दूसरे CH3 को रिपेल करे, इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट होगा। दिस इज़ द मेजर प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ लेस हिंड्रेंस। तो इस तरीके से कीमो सेलेक्टिविटी, स्टीरियो सेलेक्टिविटी और रेशियो सेलेक्टिविटी हमने डिस्कस की। नाउ अब हम आते हैं एक और पॉइंट पे। नोट में हम लिखेंगे, जब भी किसी रिएक्टेंट स्पीसीज़, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रिएक्टेंट स्पीसीज़ है कोई, यहाँ पे कोई एसिमेट्रिक सेंटर नहीं है। अब एसिमेट्रिक सेंटर क्या होता है, तो अभी के लिए हम एसिमेट्रिक सेंटर को बस इतना जान लें, एसिमेट्रिक सेंटर वो कार्बन सेंटर होता है जिसपे कि चारों ग्रुप्स अलग अलग होते हैं, चारों ग्रुप्स अलग होते हैं, बस चारों ग्रुप अलग होते हैं, ये देख लें। इसमें कोई ऐसा कार्बन नहीं जिसके चारों ग्रुप अलग हों, डिफरेंट चारों ग्रुप हों। इसमें इसके पास दो ग्रुप्स सेम है, इसके पास भी और इसके पास भी दो हाइड्रोजन सिमिलर हैं। और जहाँ तक बात रही इसकी, तो इसको हम देखते हैं कैसे इस पे ग्रुप्स अलग हैं। सो CH3 CH2 C CH। अब अगर हम देखें तो हम पहले तो इसको sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, ये इस पे sp3, तो ये तो एसिमेट्रिक सेंटर होंगे नहीं क्योंकि चार ग्रुप तो इस पर है ही नहीं, इस पर चार ग्रुप तो है ही नहीं, तो ये एसिमेट्रिक सेंटर तो पहले हुआ ही नहीं, ये एसिमेट्रिक सेंटर हुआ नहीं। और इन दोनों में तो चार ग्रुप हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, पर ये जो ग्रुप्स हैं ये सिमिलर हैं, इस वजह से कोई एसिमेट्रिक सेंटर नहीं है। तो ऐसा अगर हमारे पास कोई रिएक्टेंट कंपाउंड दे दिया
तो उस केस में HBr का अटैक करवाने पे या कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करवाने पे यहाँ पे नो एसिमेट्रिक सेंटर। तो इस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा, उस प्रोडक्ट में एक एसिमेट्रिक सेंटर होगा, कैसे? क्योंकि हम पहले H पॉजिटिव का अटैक यहाँ करवाएंगे तो यहाँ कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी, फिर Br नेगेटिव का अटैक करवा देंगे और हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। इस तरीके से हमारा ये प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे एक एसिमेट्रिक सेंटर की फॉर्मेशन होगी। कैसे? अब देखते हैं एसिमेट्रिक सेंटर कैसे हो गया। तो CH3 CH2 CH Br CH3, यहाँ पे H कोई दूसरा H नहीं है, CH3 कोई दूसरा CH3 नहीं है, Br कोई दूसरा Br नहीं, और ये CH2 CH3, यहाँ पे कोई ऐसा इथाइल ग्रुप नहीं है। तो इस कार्बन पे चारों ग्रुप अलग। तो यहाँ पे एक एसिमेट्रिक सेंटर की फॉर्मेशन हुई और एक एसिमेट्रिक सेंटर के करस्पॉन्डिंग हमारे पास हमारे पास दो इनेंशियोमर बनेंगे। वो कैसे? वो देखते हैं। सॉरी, हाँ, डबल बॉन्ड नहीं हो। CH Br CH2। सो HBr के प्रेजेंस में यहाँ पे हमारे पास दो इस तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। CH2 बल्कि ग्रुप्स को अगर हम प्लेन में रख दें तो CH3, ये हमारे पास पहला और दूसरा, CH3 ग्रुप हुआ और ये Br। तो ये दोनों जो है फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे के एनेंशियोमर हुए। इस तरह हमारे पास दो स्टीरियो आइसोमर मिले। ये इनेंशियोमर्स हैं दोनों एक दूसरे के इनेंशियोमर्स। हम चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं। एक का कन्फिगरेशन R होगा तो दूसरे का S होगा, ये होगा। अगर लेट सपोज इसका R होगा तो इसका S होगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जहाँ पे एक भी एसिमेट्रिक सेंटर ना हो वहाँ पे एक एसिमेट्रिक सेंटर की फॉर्मेशन होती है और वहाँ पे इनेंशियोमर्स की फॉर्मेशन हो जाती है। नाउ अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रीएजेंट पे। कॉन्सेप्ट ऑफ रीएजेंट है क्या? कॉन्सेप्ट ऑफ रीएजेंट, अगर रीएजेंट हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होता है सिन एडिशन करने वाला रीएजेंट, दूसरा होता है एंटी एडिशन करने वाला रीएजेंट। एंटी एडिशन। नाउ अब अगर हमारे पास एंटी या सिन एडिशन वाला रीएजेंट है तो प्रोडक्ट 3O होगा या एरिथ्रियो, ये हमको चेक करना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, अक्सर पूछा जाता है एडिशन, नेट और गेट में। तो यहाँ पे हमको 3O और एरिथ्रियो चेक करना है। अगर डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली इनका यूज ज़रूर होता है कहीं ना कहीं। तो इसलिए 3O और 3O चेक करने के लिए सबसे पहले हम एग्जांपल लेके समझते हैं कि 3O और एरिथ्रियो होता क्या है। तो अगर यहाँ पे हमारे पास
तरह का कोई कंपाउंड है, एक मिनट, अगर इस तरह का कोई कंपाउंड है हमारे पास और यहाँ कोई ग्रुप लगा हुआ है एक्स, यहाँ पे वाई, यहाँ पे एच एच CH3 अगर ये ग्रुप इस तरह एक दूसरे के अपोजिट हैं, इस तरह के ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट हैं तो इन्हें थ्रियो कहेंगे। एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये एक्स हैं, ये दोनों एक्स का सिमिलर ग्रुप होंगे, ये दोनों दूसरे के अपोजिट हैं, जैसे ऐसे एच CH3 यहाँ पे हम Cl रख सकते हैं। तो ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट और ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट, सो ये थ्रियो है। थ्रियो मीन्स अपोजिट। नाउ एरिथ्रो मीन्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ ऐसा ग्रुप है Br H CH3 ये ग्रुप सेम साइड है तो ये एरिथ्रो होगा, ERTHYRO एरिथ्रो ग्रुप होगा। तो इस तरह से हम एरिथ्रो और थ्रियो ग्रुप में अंतर देख सकते हैं। और कॉन्सेप्ट ऑफ रिएजेंट में हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा रिएजेंट सिन एडिशन करता है और कौन सा एंटी एडिशन। सो एक रिएक्टेंट लेते हैं, रिएजेंट H2PD चारकोल। सो ये जो है H2PD चारकोल ये सिन एडिशन करता है, सिन, और कंपाउंड हमारे पास इस तरह का प्रोडक्ट हमको मिल जाता है। ये दोनों सेम साइड रहेंगे तो ये सिन एडिशन करता है। और दूसरा हमारे पास आता है एडिशन ऑफ BH3, सो BH3 कैसा करता है, तो BH3 भी सिन एडिशन करता है, CH2 ऐसा है प्लस BH3। सो BH3 इस तरह का कोई साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाता है, इस तरह का साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाता है। यहाँ पे BH2 यूनिट, यहाँ पे H, डबल बॉन्ड रहती है यहाँ पे, और फिर हमारे पास फाइनली जो है कुछ इस तरह का प्रोडक्ट HCH2 BH2। अब इसको हाइड्रोलिसिस करके हम इस BH2 ग्रुप को हटा सकते हैं, तो ये सिन प्रोडक्ट ये भी बनाता है। नाउ अब हम आते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन के थ्रू प्रोडक्ट फॉर्मेशन करने की। इस तरह का अगर हमारे पास अगर कोई नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन आता है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, तो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन वो कार्बोकेटाइन होते हैं जिसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होती है। तो ये X पॉजिटिव यहाँ पे ऐसे, ये X ब्रोमीन हो सकता है या क्लोरीन हो सकता है, ऐसे अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगी, नाउ यहाँ पे सीधा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और हमको कुछ इस तरह की प्रोडक्ट देखने को मिलेगी, इस तरह की प्रोडक्ट देखने को मिलेगी जो कि एंटी प्रोडक्ट होगी। सो ये एंटी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है। सो यहाँ पे एक टेबल है कि यहाँ पे सबस्ट्रेट कैसा है, फिर यहाँ पे जो अटैक कर रहा है रिएजेंट वो कैसा प्रोडक्ट बनाता है, तो प्रोडक्ट हमारा थ्रियो होगा या थ्रियो यहाँ पे। सो पहला हमारे पास अगर सबस्ट्रेट सिस है, जो हमारे पास सबस्ट्रेट यानी जो हमारे कंपाउंड है, रिएक्टेंट है, वो सिस है, और जो रिएजेंट वो सिन प्रोडक्ट बनाता है, तो हमारा प्रोडक्ट जो होगा वो थ्रियो होगा। नाउ अगर हमारे पास सबस्ट्रेट सिस अटैक एंटी मीन्स जो कंपाउंड है
जो हमारे पास रिएजेंट है वो एंटी प्रोडक्ट बना रहा है, जैसे हमने पहले देखा नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन के केस में एंटी एडिशन होता है, तो उस केस में प्रोडक्ट हमारे पास 3O बनेगा, 4EO। और सिमिलरली सबस्ट्रेट इज ट्रांस, देन अटैक विल बी एंटी, ये हमको दोनों देखना है। नाउ थर्ड हमारे पास एरिथ्रो बनेगा। नाउ फोर्थ ट्रांस, अगर प्रोडक्ट है ट्रांस, अगर सबस्ट्रेट है हमारे पास तो सिन अटैक हो रहा है, और सिन अटैक मतलब जो रिएजेंट हमने डाला वो सिन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है, तो प्रोडक्ट 3O टाइप का होगा। इसको लर्न करने का एक आसान तरीका है। फर्स्ट लाइन हमको लर्न करनी पड़ेगी, सिस सिन एरिथ्रो। नाउ अब हम एक को कांस्टेंट रखें, दो को चेंज कर दें। यहाँ एक कांस्टेंट सिस, और सिन से एंटी और एरिथ्रो से 3O। सिमिलर वे हमने इसको कांस्टेंट रखा, यहाँ पे एंटी कांस्टेंट। नाउ दिस सिस टू ट्रांस चेंज हो गया, और ये 3O से एरिथ्रो चेंज हो गया। इन द सिमिलर वे यहाँ पे ट्रांस से ट्रांस रह गया, और ये एंटी से सिन हो गया, और एरिथ्रो से 3O हो गया। इस तरीके से हम देख सकते हैं लर्न करने का। नाउ अगर हमको ये भूल जाता है कि एरिथ्रो अपोजिट होता है कि 3O हमने देखा था कि ये ग्रुप्स अपोजिट रहते हैं, सो 3O मीन्स अपोजिट, और एरिथ्रो हमने देखा था कि ग्रुप्स सेम साइड रहते हैं, सो एरिथ्रो मीन्स सेम साइड। इसको टोज से हम याद कर सकते हैं, TOES, इससे हम शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं इसको। नाउ कुछ एक एग्जांपल लेके इसको समझ लेते हैं। सो फर्स्टली हमारे पास ये एक सबस्ट्रेट है, यहाँ पे एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही है, टू PD कार्बन। तो हमने जाना था पहले ही कि ये सिन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम इनको देखें तो 1 2 और 1 2 प्रायोरिटी ऑर्डर 2, सो 1 1 ग्रुप सेम साइड है, इसलिए ये सिन है, सॉरी ये सिस है। तो सिस सबस्ट्रेट है, सिन ये है, रिएजेंट हमारा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहा है जो। तो हम चार्ट में फिर देखते हैं सिस सिन, सो हमको पता है सिस सिन, तो प्रोडक्ट जो है एरिथ्रो बनेगा। नाउ अब हम फिर बना लेते हैं फिर आसानी से प्रोडक्ट, इस केस में हम प्रोडक्ट आसानी से बना लेंगे। सो प्रोडक्ट हम बनाएंगे, प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा, CH3। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, CH3 CH2 CH3 H H H H, सिंस H2PDC ये हमारे पास हाइड्रोजनेशन करता है, तो हमारे पास ये एरिथ्रो प्रोडक्ट बन चुका है। नाउ इन द सिमिलर केस, अब हम आते हैं फिर सबस्ट्रेट वही लिया, और ये सिस सबस्ट्रेट हमने पहले देख लिया था, प्लस Br2 नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, और एक डाइक्लोरोमिथाइल जिसको DCM कहते हैं, डाइक्लोरोमिथाइल, ये एक इनर्ट सॉल्वेंट है, ये लिया। तो इस केस में ये एंटी एडिशन करवाता है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन के थ्रू एंटी एडिशन करवाता है। सो फॉर सिस एंटी व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, तो हम ऊपर चार्ट में चलते हैं, सिस एंड एंटी 3O विल बी द प्रोडक्ट। सो यहाँ पे हमने देखा कि सिस और एंटी के लिए 3O प्रोडक्ट बनेगा,
सो थ्री प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर लेते हैं और थ्री प्रोडक्ट अपोजिट, थ्री मीन्स अपोजिट, सो ये दोनों अपोजिट रहेंगे एक दूसरे के और इस तरह हमारी फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी. सो इन दिस वे द फाइनल प्रोडक्ट इज फॉर्म. दिस इज ऑल अबाउट द stereochemistry of electrophilic addition reaction. Thank you very much, and please share, subscribe, comment and like. Thank you very much.